इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ए लिखेंगे, ए लिखने के बाद बी, और बी के बाद हमारे पास होगा एक्स। ये आप सबको लिखना आता है। बस एक्स जरूर बताऊंगा, यहाँ पर 1/x है तो 1/x, 1/y, 1/z। ए में हमें लिखना है 2, 3, 10, इस तरह से भर देना है हमें। अब हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसमें सबसे पहले हमने लिया 2 के बाद वैल्यूज़ छोड़ी हमने, जो भी आएगा ये आएगा, इसकी मल्टीप्लाई आएगा 120 - 45। इस तरह से हम कंप्लीट डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया है। इसके बाद हमें कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। कोफैक्टर्स हमारे पास A1, इनकी पहली लाइन की ट्रिक बता देता हूँ। जो यहाँ पर ये वैल्यूज़ आती हैं ये हमारे पास कोफैक्टर्स होते हैं। सेकंड वाला हमें पता है नेगेटिव लेना होता है, माइनस का 110 है तो इसका साइन चेंज कर देते हैं। और थर्ड वाला हमारे पास है A13। इस तरह से ये निकाल लेना सारे। कोफैक्टर निकालने के बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो ये सारे जिस तरह से लिखे हुए हैं इन सबको हम ऐसे ही लिख देते हैं, और लिखने के बाद जो भी आएगा उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज में हमें क्या करना होता है, वैल्यूज़ जो रो में लिखी हुई हैं उन्हें हम कॉलम में लिख देते हैं। जो भी रो में लिखा हुआ है उसे हम कॉलम में लिख देते हैं। एडजॉइंट निकालने के बाद हमें ए इनवर्स निकालना होता है, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 1200 है, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास दिया ही हुआ है। ए इनवर्स निकालने के बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये जो हमारा x होता है ये बराबर होता है ए इनवर्स इंटू बी। तो पहले हम ए इनवर्स की वैल्यू लिख देते हैं, उसके बाद इंटू में b लिखेंगे। इतना लिखने के बाद अब हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई हमेशा रो की कॉलम से होती है। ये हमारे पास आता है 300 + 150 + 150। सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 440 - 100 + 60। ये आएगा हमारे पास 288 + 0 - 48, 1/1200। अगर हम ये सॉल्व करते हैं ये हमारे पास आता है 600, ये आता है 400, और नीचे वाला आएगा हमारे पास 240। अब 600/1200 कितना होता है 1/2, 400/1200 हमारे पास 1/3, 240/1200 ये हमारे पास 1/5। और यहाँ पर जो हमारे पास ये x था, x हमने माना था 1/x, 1/y, 1/z। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें 1, 1 और x = 2, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी, और z की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी। इस क्वेश्चन में हमारे पास ए बी सी आर इन ए पी गिवन है। अगर ए बी सी ए पी में होता है तो हमें पता है b - a और c - b हमारे पास बराबर होता है। तो ये माइनस का b इधर आता है तो b + b हमारे पास 2b, माइनस का a इधर आता है तो प्लस का a हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाली बात गिवन है। तो हमने देखा c और a, c हमारे पास इसमें है और a हमारे पास इसमें है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो कहीं ना कहीं हम c + a के बराबर पहुंच जाएंगे। तो हम ऑपरेशन लगाते हैं, R1 में हम R3 ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो x और x 2x होगा, और 2 + 4 हमारे पास 6, x और x 2x + 8 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 2x + 2a + 2c आ जाएगा, और बाकी हम ऐसे ही उतार देते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट रो में हर जगह 2 कॉमन दिख रहा है, तो हम 2 कॉमन निकालते हैं। 2 कॉमन निकालेंगे तो इधर से x + 3, इधर से x + 4, इधर से 2 कॉमन निकालेंगे तो आएगा x + a + c। बाकी का हम ऐसे ही उतार देते हैं। इसके बाद हमें पता है a + c किसके बराबर है 2b के बराबर। तो हम a + c की जगह 2b लिख देंगे। ये हमने लिख दिया है 2b, बाकी का हम ऐसे ही उतार देते हैं। ऐसा करने के बाद हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड रो बिल्कुल एक जैसी बन गई है, आइडेंटिकल। और जब भी कभी ऐसा होता है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। इस क्वेश्चन में हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये हमारे पास आएगा 1,
वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड वाली टर्म नेगेटिव लेनी होती है, यह आएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, वन लेंगे हम प्लस वन, ये हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन, यहाँ लिख रहा है वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, यह आएगा जीरो प्लस वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख सकते हैं टू प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों में टू कॉमन है तो हमने टू कॉमन निकाल लिया है। इसके बाद अब हमें एक बात पता है कि जो साइन थीटा होता है वो हमेशा ही माइनस वन और प्लस वन के बीच में होता है, लेकिन जो हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसमें तो ये स्क्वायर है, तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, वन का स्क्वायर वन और माइनस वन का स्क्वायर भी प्लस वन आएगा, लेकिन हमें वन से छोटी, मतलब हमें ये दिखाना है कि साइन स्क्वायर थीटा की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, तो साइन स्क्वायर थीटा की सबसे छोटी वैल्यू होती है जीरो। अब हमें वन ऐड करना है हर तरफ, हम हर तरफ वन ऐड कर देते हैं, इसमें भी वन ऐड कर दिया, इसमें भी वन ऐड कर दिया और इसमें भी वन ऐड कर दिया। वन ऐड करने के बाद हमारे पास टू से मल्टीप्लाई करना है सबको, इसको टू से मल्टीप्लाई किया, इसको टू से मल्टीप्लाई किया और इसको भी हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो फोर और टू और फोर के बीच में, तो हम इसको लिख सकते हैं टू और फोर इस तरह से, तो हमारे पास हमारा डी ऑप्शन आंसर सही है।